लेकिन हम नहीं, हम आज भी मजा तलाश करते हैं, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ। पहले भीड़ लगती थी घरों पर, जो शादियां होती थी, माज़अल्लाह हमारे कौम के लोग ऐसी मखलूक को बुलाते थे, स्टेज पे लगवा करके उसको डांस करवाया जाता था। उससे निकली कौम तो थोड़ी कव्वालियों में पहुंची। अब कव्वालियों के बाद कौम ये चाहती है कि जलसे में मजा मिले, लेकिन हम मजे वाले नहीं है भाई। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। 800 साल अंदलुस स्पेन पे हुकूमत करने वाले लोग हैं हम। मुगलों का शासक तकरीबन 800 साल हिंदुस्तान में रहा है। और आज किस खाम ख्याली में आप लोग, किस खाम ख्याली में आप। अभी भी मैं पूछ लूं, मधोपुर के अंदर अगर 10 लाख मुसलमान रहते हैं तो बच्चियों के पढ़ने के लिए 2 स्कूल ढंग के नहीं होंगे। सही कह रहा हूं, मुझे पता नहीं है, हो सकता है। ये जितनी बहनें बैठी हैं, मेरी माए बहनें बैठी हैं, अब ये काफी मुसलमान आए, मैं समझता हूँ 2% मुसलमान आए जलसे में। तो इन बहनों का इंतजाम है कुछ तालीम का? ये बच्चियां किसके स्कूल में जाती हैं पढ़ने के लिए? आप बताइए ना, हमारी बच्चियां किन के स्कूलों में पढ़ने जा रही हैं? अब जब दूसरों के स्कूलों में पढ़ने जाती हैं तो जो दूसरा कम्युनिटी के बंदे हैं वो पंजे कहाँ मारते हैं, डाइवर्ट कहाँ करते हैं, डायरेक्शन से कहाँ मुड़ाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर, लर्निंग सेंटर के अंदर। अभी मैं जलसगाह में आया, नकीब साहब क़िबला, अभी मैं जलसगाह में आया और आने से पहले मैंने आरामगाह में पूछा कि ये जलसा किसी तंजीम के तहत हो रहा है क्या? ये जलसा किसी मदरसे के तहत हो रहा है क्या? ये जलसा किसी मिशन के तहत हो रहा है जो इतनी भीड़ जमा है? तो बड़ी माजरत के साथ जो उन्होंने जुमला कहा था मुझसे, बोले ये शौक में हो रहा है। मतलब कोई तंजीमी जलसा नहीं है, इसका कोई मिशन नहीं है, सिर्फ यह है कि आप जलसे में आएंगे, उलमा इकराम के बयानात सुनेंगे, मौलाना शायर साहब की नात सुनेंगे, थोड़ी देर मजा लेंगे, झूमेंगे, नारे लगाएंगे और घर पे। यही हमारे जलसों का मिजाज है, यही तो मिजाज है ना कि अगर हमारी नात अच्छी नहीं हुई या अगर बयान अच्छा नहीं हुआ तो मजा नहीं आया। ये मजे कब तक लेंगे आप? आज इन्हीं मजों के चक्कर में 40 साल से यही मजे ले रहे हैं आप, 40 साल से यही मजे ले रहे हैं। तुम्हारी 15 लाख से बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा चुकी हैं। रोइए आप, जिस इमाम इश्क मोहब्बत का नारा लगाते हैं ना आप लोग, उनके शहर की 2.5 साल के अंदर तकरीबन 700-600 से ज्यादा बच्चियां मुर्तद्दा हो चुकी हैं, काफिरा हो चुकी हैं। आप बताइए ना, इतने लोग बैठे हैं, बताओ जान बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान बचाना ज्यादा जरूरी है? जान बचाने के लिए ज्यादा मेहनत होनी चाहिए या ईमान बचाने के लिए मेहनत होनी चाहिए? लेकिन तुम बताओ ना, तुमने ईमान बचाने के लिए अपनी बच्चियों के कितने स्कूल बनाए? और आज भी आपका कोई प्लान नहीं है। यू डोंट हैव एनी प्लान, यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन। बस आप गफलत में हो, बस आप गफलत में हो। और बच्चियां कोचिंग सेंटर में बिगड़ रही हैं। मैं रघुवीर नगर गया, दिल्ली के अंदर रघुवीर नगर के अंदर। मैंने पूछा, मैं एक कॉलेज बनाने का काम कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा 1 मिनट के अंदर। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई अल्लाह का ऐसा बंदा मुझे दिला दो जो हुजूर के नाम पे पैसा खर्च करता हो, जो अपनी बच्चियों की इज्जत बचाना चाहता हो। तो मालूम है उसने क्या कहा था? मौलाना साहब, आप बात कर रहे हैं दीन पर पैसा खर्च करने की बात। ये मौलाना लोग मदरसों के लिए तरस जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। और एक अमीर ऐसा है कि जिसने अपनी बच्ची की मंगनी 55 लाख रुपए की है। मंगनी, हजरत शादियों में मंगनी 55 लाख, 22 तोला उसने सोना दिया था। कै तोले सोना दिया उसने? ये कारून सिफत लोग जिनको अल्लाह ने दौलत दे दी, इन्होंने अपनी दौलतों को दिखावे के लिए लुटाया। और आज ये नौबत आ गई कि एक नहीं, हर दिन कभी किस इलाके की बच्ची, कभी इस शहर की बच्ची, कभी इस गांव की बच्ची, कभी इस कस्बे की बच्ची इस काफिर के साथ, उस काफिर के साथ, इस काफिर के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है? अरे भाई बड़ी माजरत के साथ 2 मिनट की बात है, जा रही है कि नहीं जा रही है? तो अब इनका ईमान बचाना जरूरी है कि नहीं है? अगर कयामत के दिन इस बंदी ने शिकायत कर दी अपने रब की बारगाह में कि मौला मैं तो जहन्नम में जा रही हूँ, मैं तो जहन्नम में जा रही हूँ इसलिए कि मुझे डायरेक्शन नहीं मिला, लेकिन मेरे ईमान लुटने का सबसे पहला जिम्मेदार मेरा बाप है कि उसने मुझे दीन नहीं सिखाया। अल्लाह, ये बस्ती का अमीर है कि इसने कॉलेज, स्कूल, लर्निंग सेंटर बनाने का इंतजाम नहीं किया। बताइए अल्लाह की बारगाह में कौन ऐसा माई का लाल अमीर है जो बच जाएगा?
इसलिए अगली बार मुझे बुलाना या मत बुलाना, अगली बार मुझे बुलाना या मत बुलाना, बड़ा गुनहगार बंदा हूं मैं, भी चाहूं तो नात पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, मुझे किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल से, मैं पिछले 10 महीने से मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो वहां वहां अपने कॉलेज होना चाहिए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। वहां वहां अपने स्कूल होना चाहिए। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं स्कूल? ये इतना मजमा आया था, अगर यहाँ पर एक जमीन खरीद ली जाती, एक लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह किया जाता, एक कॉलेज या किसी भी चीज का कोई काम तो तामीर किया जाता। हमारे बुजुर्गों के कॉल है कि जिस जलसे का कोई मिशन नहीं होता वो बांझ की तरह होते हैं, जिन जलसों का कोई मिशन नहीं होता है। अब ये मजमा आया, ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। अगली मर्तबा अगर आप इतना भारी मजमा बुला रहे हैं तो पूरी साल पहले काम कीजिएगा और रिजल्ट के तौर पे जलसे को पेश कीजिएगा, तब तो ठीक है। वरना आप कितने जलसे हो रहे हैं, आप झारखंड, उड़ीसा और आप उत्तर दिनाजपुर, ये बंगाल का इलाका ले लीजिए, जितने जलसे इन क्षेत्रों में होते हैं, अगर इन जलसों को बामकसद बना लिया जाए तो किसी भी बड़े पॉलिटिशियन या किसी भी बड़े बड़े आदमियों के आगे दामन फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात सच्ची कह रहा हूं। चलिए मेरी बात खत्म हो गई। ये मेरे हाथ में जो आप पैम्पलेट देख रहे हैं, मैं एक भिखारी बन गया हूं पिछले 10 महीने से, और ये मेरे कौम के लोग जानते हैं, मेरी बिरादरी के लोग जानते हैं। मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रिजवान की निस्बत से एक संस्था चलाता हूं, और उस संस्था का मकसद ये है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं वहां वहां अपने लर्निंग सेंटर, कोचिंग सेंटर होने चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल अक्टूबर में 3 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना किया। क्या करोड़ की जमीन का? अल्लाह ताला ने 1 साल 1 महीने में 2 करोड़ 32 लाख का इंतजाम करा दिया। और ये मैंने कैसे किया ये तो मैं जानता हूं, और ये जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें तकरीबन 80 लाख रुपए की जरूरत है। 3 करोड़ की जमीन है और ऐसा भव्य कॉलेज बनाना है जिसमें पढ़ने वाली बच्ची मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़ेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेगी। फिर ये बच्चियां ईमान से नहीं बहकेंगी, वरना आप ऐसी बातें करते चले जाओगे, ऐसी पार्टी पे पार्टी करते चले जाओगे, पैसों की फजूल खर्ची, बड़े बड़े नामवर पैसे वालों, शोहरत रखने वालों को जमीन खा गई है, उनकी कब्रें अंदर धस गई हैं, उनकी कब्र के पटले टूट गए, उनका नाम लेने वाला भी आज दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन हाफिज मिल्लत को पूरी दुनिया जानती है, अल्लामा अरशदुल कादरी को कयामत तक पूरी दुनिया जानेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रात में रो रो कर तुम्हारे लिए एक मिल्लत के लिए ऐसे सरमाए खड़े किए हैं, आज आप नहीं खड़े करेंगे। आज अगर खड़े होते हैं तो 20 साल के अंदर सैकड़ों हजारों कॉलेज बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। और अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप देख लीजिए, अपनी बच्चियों को दूसरों के अंडर कर दीजिए, और कर ही रहे हैं आप लोग। 10 घंटे तुम्हारी बच्ची किसी दूसरे के यहाँ रहती है। इसलिए हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहा हूँ, बरेली शरीफ से आकर के मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप सबके, सरकार ताजुश शरिया का शागिर्द हूँ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके कि खुदा के लिए अपनी बच्चियों का ईमान बचाने की कोशिश करें। वरना याद रखना, ये जलसे अगर मकसद वाले नहीं बने तो मुंह पे मार दिए जाएंगे क़यामत के दिन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उलमा इकराम शुरुआत कर दे, और ये 100 रुपए का टोकन है, वैसे तो चाहे आप 1000 भी डाल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इसको रख ले और इसको बांट दे, वरना फिर मैं अपनी नाश्तानी करता हूँ। जी मैं अपना शुरू करता हूँ, इसको पकड़ लीजिए हजरत। हाँ बिल्कुल, उस पर आता हूँ मैं, यही असल काम है मेरा। अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमा ले। अरे आमीन तो कह दो यार, आमीन आमीन तो कह दो भाई। मैं यहाँ से मेरा तस्वीर का दूसरा रुख देख लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता